तो अब बारी है दोस्तों जिसका आप वेट कर रहे हैं, इन्फिनिक्स के अंदर एआई जो फीचर्स हैं इनके बारे में। सेटिंग में आने के बाद इन्फिनिक्स एआई में आपने आ जाना है। सबसे पहले है फोलक्स वॉइस। दोस्तों जैसे कि ये गूगल असिस्टेंट होता है, इसी तरह से आपके स्मार्टफोन के अंदर दोस्तों ये फोलक असिस्टेंट दिया गया है। लॉन्ग प्रेस करते हैं तो दोस्तों ये एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर से ये आपको लिसन कर रहा है, आप इससे कुछ भी यहाँ पर पूछ सकते हैं और ये आपको यहाँ पर बता देगा। दोबारा से हम ट्राई यहाँ पर करते हैं तो माइक यहाँ पर आ चुका है। व्हाट आर यू डूइंग। तो दोस्तों ये यहाँ पर इस तरह से वर्क करेगा। टुडे वेदर रिपोर्ट। तो उसके लिए आप यहाँ पर दें कि लोकेशन एक्सेस इज करंटली डिसेबल, तो वो लोकेशन मांग रहा है इसी तभी तो वो आपको जो वेदर की अपडेट है वो दे पाएगा। मीन्स कि जैसे सेम आपके पास वर्क करता है गूगल असिस्टेंट, इसी तरह से सेम दोस्तों वर्क करेगा फोलक्स असिस्टेंट आप कह सकते हैं या फोलक्स वॉइस। इसके बाद आप यहाँ पर से अनेबल, यहाँ पर आप इसते हैं फोलक्स स्मार्ट टच। अब इसको मैं यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। अनेबल विद जेस्चर, लॉन्ग प्रेस टू फिंगर टू अनेबल स्मार्ट टच फीचर। सपोर्टेड ऐप, किस किस ऐप्स के ऊपर ये सपोर्ट करता है वो सभी आपको यहाँ पर शो देंगे। टेक्स्ट रिकॉग्निशन मैनेजर, यहाँ पर आप इसते हैं कि चाइनीज़ जो है लैटिन अल्फ़ाबेट, यहाँ पर संस्कृत अरेबिक अल्फ़ाबेट, उनको ये डिटेक्ट करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ट्राई आउट कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक ये स्क्रीनशॉट है, तो यहाँ पर आप इससे कि आप जहाँ पर जितने भी वर्ड हैं उसको इसने डिटेक्ट कर लिया है और उसको कॉपी कर। एक तो मुझसे ये स्क्रीनशॉट थोड़ा सा हिल गया, इस वजह से ऐसा आ रहा है। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके पास कॉपी, सर्च एंड पिक ऑल का ऑप्शन है कि आपको सभी को कॉपी करना है या फिर आप इस तरह से सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। तो मीन्स कि किसी भी इमेज में से या वीडियो में से आप इस तरह से कर सकते हैं टेक्स्ट को कॉपी। नेक्स्ट है कॉल असिस्टेंट। अब आपके पास कोई भी कॉल आती है अगर, तो वो दोस्तों इंग्लिश बोल रहा है, ये कंप्यूटराइज कॉल समटाइम होती है, तो उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। कॉल असिस्टेंट कैन मेक योर कॉल स्मूथर एंड रियल टाइम ट्रांसलेशन एंड समराइजेशन हेल्प योर ग्राफ्स एंड द की इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप इसते हैं कि आप जब उसको कॉल वगैरह आप रिकॉर्ड करेंगे तो एक पूरी टेक्स्ट फाइल आपको यहाँ पर बना देगा, जो भी वॉइस यहाँ पर रिकॉर्ड हुई होगी। तो इस ऑप्शन को आपने ऑन कर लेना है और उसके बाद लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी, इंडोनेशियन, स्पेनिश, रशियन, अरेबिक, फ्रेंच एंड इंग्लिश, यही यहाँ पर लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है। आई थिंक इसके अलावा और जो लैंग्वेज है वो सपोर्ट नहीं करता। तो ये भी फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसको पर्सनली ट्राई किया है लेकिन ये काम नहीं करता। हाँ, इंग्लिश यहाँ पर कोई बोलता नहीं है, ठीक है। जो कॉल्स वगैरह कंप्यूटराइज होती नहीं इंग्लिश के अंदर, तो आप इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा होती नहीं है। इसके बाद ट्रांसलेशन असिस्टेंट। अब यहाँ पर आप इसते हैं जैसे कि स्मार्ट ट्रांसलेट, आपको किसी भी वर्ड को यहाँ पर पिक्चर को जो टेक्स्ट लिखा है उसको ट्रांसलेट करना है तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इनको करना चाहता हूँ तो लॉन्ग प्रेस मैंने यहाँ पर किया है, तो कॉपी जो टेक्स्ट वगैरह है मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है और ट्रांसलेशन यहाँ पर लिखी आ रही इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, वो आप यहाँ पर अपने लिए उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो स्मार्ट ट्रांसलेट जितना एरिया आपको डिटेक्ट करना है आप कर सकते हैं। तो करना कैसे, लॉन्ग प्रेस एंड स्विप डाउन विद 2 फिंगर टू सेलेक्ट दी सेक्शन ऑफ ट्रांसलेट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ही ट्राई आउट करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये हमारे पास डिटेक्ट हो गया और ये ट्रांसलेट कर देगा इंग्लिश टू, अगर हिंदी करना है या उर्दू करना है, जो भी आपने यहाँ पर करना चाहते हैं कर सकते हैं। सॉरी, वो इस तरह से वर्क करेगा ट्रांसलेट वाला। जो पहले वाला था वो टेक्स्ट वाला था, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं AI नोट की तरफ। अब यहाँ पर देखिए, सिंपली ड्रा अ फ्यू स्ट्रोक टू जनरेट स्टाइलाइज्ड इमेज, ठीक है। ट्राई पे मैं क्लिक कर देता हूँ
तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपको एक यहाँ पर पेन का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए एक शेप यहाँ पर मैंने ड्रा कर ली है। टिक मार्क पर मैं क्लिक करूँगा, AI पर आपने क्लिक करना है, सॉरी ठीक है। इसके बाद कोई शेप आपने ड्रा करनी है, जनरेट पर आपने क्लिक करना है। अब इसके रिलेटेड आपको जो इमेजेस है वो आपका स्मार्टफोन जनरेट करके दे देगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि उसने आई थिंक कोई बुक है मे बी जो बनाकर दे दी है, स्केच वगैरह एक बनाकर दे दिया है। नीचे और भी ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, आपको डाउनलोड करना है, सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। और इस पर आपको क्लिक करेंगे तो कुछ और आपको इसी तरह का सिमिलर डिफरेंट जनरेट वो करके दे देगा। यहाँ पर आप इसते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, जो भी अपने यहाँ पर चाहें पिक्चर वगैरह वो आप यहाँ पर ड्रा करवा सकें। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी सी डिफरेंट आपकी बात ट्राई कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर देखें कि किस तरह की जो पिक्चर्स वगैरह है वो हमें यहाँ पर जनरेट करके देता है हमारा स्मार्टफोन। तो वहाँ यहाँ पर ऐसे उसने एरोप्लेन वगैरह यहाँ पर बना दिया है। उसके अराउंड दोस्तों जो क्लाउड्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो कुछ भी आप यहाँ पर डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें AI नोट को। यह है रिकॉर्डिंग समरी। अब दोस्तों कोई भी कॉल अगर आप रिकॉर्ड करते हैं ना तो उसको भी आप ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, तो लैंग्वेज यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दी। व्हाट आर यू डूइंग, तो मैंने यहाँ पर एक जस्ट दिखाने के लिए यहाँ पर किया, आपको एक डेमो देने के लिए। सिंपल मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, समराइज पे मैं क्लिक करूँगा, जनरेट, इसने टेक्स्ट जनरेट यहाँ पर आपको करके दे देगा आपका स्मार्टफोन। कैन नॉट समराइज एज नॉट यूजेबल इंफॉर्मेशन वाज डिटेक्टेड दी रिकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा शॉर्ट था और इसमें कोई काम की बात भी मैंने की नहीं थी, इस वजह से उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। बट आप इसको ट्राई आउट ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद है AI कटआउट। ये भी कमाल का फीचर है। ट्राई पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसके लिए एक पिक्चर मैं क्लिक कर लूँ। ट्राई पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक पिक्चर जो कि मैंने अभी यहाँ पर क्लिक की है। तो AI स्टूडियो का ऑप्शन है, एडिट यहाँ पर आप दोस्तों कर सकते हैं इसको मज़ीद। तो बहुत से ऑप्शन आपको मिलते हैं, क्रॉप है यहाँ पर, उससे कुछ आपको लिखना है वो कर सकते हैं। तो मैं जो आपको बताने वाला था वो आपने करना है, इस पर करना है लॉन्ग प्रेस। तो आपको दोस्तों जो पिक्चर है वो यहाँ पर कट करके आपका स्मार्टफोन दे देगा। लाइक अगर आप समझ सकते हैं कि बैकग्राउंड रिमूव करके आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर ऐसे ये पिक्चर बिल्कुल अलग हो चुकी है, बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और बहुत अच्छे से इसने इसको रिमूव किया है। ऐसा नहीं है कि कहीं से कट लगा है, कहीं से दोस्तों अच्छी पिक्चर मिली है, बिल्कुल स्मूथ और प्रॉपरली उसने बैकग्राउंड को सही से रिमूव किया है। तो सिंपली आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आप कट आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ पर से AI वॉलपेपर जनरेटर सिंपली जिस तरह से मैंने आपको बैक के फीचर यूज़ करके दिखाए हैं आप कर सकेंगे। आपको टेक्स्ट लिखना है तो भी आप जो वॉलपेपर वगैरह है वो जनरेट कर देंगे, आपका स्मार्टफोन आपको कर देगा। तो ये जो सारे फीचर थे दोस्तों वो AI के थे। आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे और मैंने अच्छी ट्राई की है कि ये जो फीचर्स हैं वो आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ। नेक्स्ट है दोस्तों चार्जिंग सेटिंग। सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ पर बैटरी एंड पावर सेविंग में चले आना है। इसके बाद बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग पे क्लिक करना है। तो बैटरी के रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो आपके पास आ जाएंगे। सबसे पहले बैटरी हेल्थ आप चेक कर सकते हैं भाई कितनी है, 100% शो कर रहा है। AI प्रोटेक्शन, AI चार्जिंग प्रोटेक्शन, अभी आपकी हैबिट को समझते हुए कि आप किस टाइम स्मार्टफोन को चार्जिंग लगाते हैं किस टाइम नहीं लगाते, उसके हिसाब से दोस्तों आपको प्रोटेक्शन देगा। इसके बाद है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। अगर आप अपने स्मार्टफोन से एयरबड्स वगैरह या किसी दूसरे स्मार्टफोन को, स्मार्ट वॉच को चार्ज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आप बड्स, स्मार्ट वॉच और स्मार्टफोन इसके ऊपर यहाँ पर रखेंगे। जो स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता होगा या बड्स या वॉच यहाँ पर सपोर्ट करती होगी वही चार्ज होगा। इसके बाद है रिवर्स वायरलेस वायर्ड चार्जिंग। इस पर मैंने अलग से वीडियो बना भी दिया है। आप अपने स्मार्टफोन से दोस्तों केबल लगा कर दूसरे स्मार्टफोन को चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पर OTG लगेगी और दूसरे स्मार्टफोन पर आपको वही केबल लगानी होगी USB जो टाइप C वाली है, तो आपके स्मार्टफोन के अंदर बॉक्स के अंदर चार्जर के साथ आपको मिलती है। बाईपास चार्जिंग, अभी ये जो ऑप्शन है बहुत कमाल का है, गेमर्स के लिए भी है। आप दोस्तों डायरेक्टली जो पावर सप्लाई है ना चार्जिंग की वो आपको गेम को मिलेगी।
तो मीन्स कि आपका स्मार्टफोन उसको यूज़ नहीं करेगा, सेव नहीं करेगा, जिससे स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो हीट नहीं होगी, स्मार्टफोन गर्म भी नहीं होगा और आप स्मार्टफोन को चार्जिंग पर लगा कर भी इजीली यूज़ कर सकेंगे, तो कोई नुकसान नहीं होगा स्मार्टफोन को।